डब्बा जैसी छोटी बच्चे पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। और ये ज़्यादती जो है ना, उनके व्यूवर्स भी कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी कर रहे हैं। इस बात की पूरी असलियत आज हम बताएंगे। और जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब देखिए, डब्बा जैसी छोटी सी बच्ची ने थोड़ा सा काम अपनी मम्मी से क्या करा लिया, लोग उसके पीछे ही पड़ गए और लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अपनी मम्मी से कपड़े धुलवा लिए, अपनी मम्मी से कपड़े धुलवा लिए। ये कोई बात होती है भाई? मम्मी है उसकी, वो तो ये करेगी। अब देखिए, सब लोग उसके पीछे पड़ गए। वो जो छोटे से थोड़े से कपड़े थे ना, जिसका एक पूरा पूरा पोटली एक बार वो देकर गई है, और वो बड़ी वाली पोटली थी, एक छोटी वाली पोटली आज दे दी गई है, और अभी भी कुछ बाकी हैं। अब बताइए, इतने से तो बस कपड़े दिए थे। अब देखिए, वो सीख तो रही है, अब वो मशीन ले रही है, कपड़े धोने की मशीन ले रही है। कपड़े धोने की मशीन लेने के बाद में वो उसमें अपने कपड़े भी धोएगी और अम्मी के भी धोएगी। अब वो तो सिर्फ जो ना कपड़े धोने के लिए इसलिए दे देती है क्योंकि अम्मी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। भैया, उसके हाथ पैर जो चलें या ना चलें, लेकिन अम्मी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। एक जवान आदमी के हाथ पैर क्या हो रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं, लेकिन जो बूढ़ी है, जो उम्र की है, उसके जो हाथ पैर जरूर चलते रहने चाहिए। अब ठीक तो कह रही हैं अम्मी कि मैं तो दिल से धोती हूँ। बच्चे का जवाब सुन लीजिए कि देखिए, हम इतना कमाते हैं कि हम अपनी माँ के लिए एक काम वाली नहीं रख सकते। बहन, तो काम वाली की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। लोग बाग जो तेरे को बार बार कह रहे हैं ना, वो तेरी वजह से कह रहे हैं, इस बात के लिए नहीं कह रहे कि काम वाली घर के अंदर है या नहीं है। वो भी वहाँ पे घर पे बैठी रहती हैं, और जो डॉक्टर खाला वही काम करती हैं, या फिर अपनी हाउसमेट से वो भी काम कराती हैं। तो अपना देख। अब अगर ये पता करना हो कि ये काम क्यों नहीं करती है, इतनी बड़ी हो गई है, क्यों करके लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, तो उसका जवाब जो है अम्मी देंगी। अब अम्मी की बात सुन लीजिए। अपनी उम्र के हिसाब से तो तुम बहुत कुछ कर लेती हो, अब तुम बहुत काम सीख गई हो, और शादी से पहले तुम तो सोचते थे कि तुम कैसे करोगी, अब तुम जो सब सीख गई हो। भाई, इसका पूरा इंतज़ार रहेगा कि वो शादी के बाद में क्या सीख गई। अगर किसी को पता चले तो हमें भी बता दें, और ख़ास तौर से इनके व्यूवर्स जो है ना, वो ज़रूर देख लें कि ये जो दिखा रहे हैं ना कि किसको काम करना चाहिए, किसको काम नहीं करना चाहिए, कितने उम्र के हो गए हैं तो काम कैसा काम करना चाहिए, वो सब आप लोग देख लो। आप लोग बड़े आते हो कहने के लिए, नहीं वो तो बहुत ही अच्छी है, अप्पी बहुत अच्छी है, और अप्पी को हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आप तो अच्छी तरह से देख लो भैया कैसे सिखा रही है। अपने अपने घरों में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है तो अपनी लड़कियों से आप भी ऐसी कराओगे क्या? आप सोच लो अच्छी तरीके से। ये है इस लड़की के ना काम करने का रीज़न, क्योंकि माँ ने कभी इस बात को टोका ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। वो ये कह रही है कि शादी से पहले तो मतलब कुछ भी काम नहीं करती, तो अब काम करती है। आप ही बताइए कि घर में वो क्या काम करते हुए दिखाई देती है? कुछ काम करते हुए दिखाई देती है? भाग कर तो वहाँ से यहाँ आ जाती है। वहाँ जहाँ काम करने का टाइम है ना, वहाँ भी घूमती रहती है कि भाई अब मेरे को खाला के घर जाना है, अब मुझे मामू के घर जाना है, अब अम्मा के पास मिलने जाना है, और नहीं तो मैं अब फूफी के चली जाऊं, और जब ये सब कुछ हो जाए तो शॉपिंग कर लूं, और जब वो भी सब कुछ हो जाए तो चलो फिर पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, खेत पे चले जाते हैं। और अगर ये सब कुछ हो गया तो बहुत थक गई हूँ, ये सारे काम करते करते पूरा दिन निकल गया मेरे को ये काम करते करते, अब मैं जाऊँगी चाय पीने के लिए स्टेशन। कभी कोई बोझ उठाते हुए नहीं देखा होगा, कोई चीज़ उठाते हुए नहीं देखा होगा, हाँफने लगती है पूरी तरीके से। तो आप खुद देख लो कि वो किस हालत में पहुंच गई है, और इसका जिम्मेदार कौन है। वो भी सामने ही है, बिल्कुल सामने ही है, जो उसको कह रही है कि भैया ये तूने बहुत कुछ सीख लिया है, शादी के बाद में क्या सीख लिया है, अब आप अच्छी तरह देख लीजिए। और शादी से पहले क्या करती थी वो भी आप सबको पता है। क्या सीखा इस बच्ची ने, आपको तुरंत ही इस जो चला है एपिसोड ये वाला, इसके तुरंत बाद ही उसमें दिखाई दे जाएगा। वो जो चाय पी रही है, वो कैसे चाय पीनी सीखी है, आपने देख लिया होगा। अगर देखा नहीं है तो सुना ज़रूर होगा कि उसने चाय पी है। ये बच्ची हर 2-3 महीने में ना सबको लेके और ऊपर आ जाती है कि आओ मेरा घर जो है संगवा दो, मेरे कपड़े संगवा दो। आज फिर वही सब काम हो रहा है। मतलब इतने सारे कपड़े, अब तेरे को पता नहीं है कि कहाँ रखना है, किस जगह रखे हुए हैं, कैसे रखने हैं। वो सारे काम करने के लिए पूरा 4-5 घंटे के लिए घर के सब लोगों को वहाँ पे बुला लाई है। और यही काम इसने अभी 2-3 महीने पहले भी किया था, जब जूतियाँ ढूंढती फिर रही थी और ये कर रही थी। तब भी इसने अपने घर को, अपने कपड़ों को सही तरीके से लगाया था, अलमारियों में लगाया था। बस सिर्फ जो है 2-3 महीने में ही तो उसने घर बिगाड़ा है। अभी आप देख लेना, ये सब जो है ये सब हो जाएगा, उसके बाद में फिर भी इसका घर जो है ऐसे ही दिखाई देगा। और ये बात पूरा उसको कॉन्फिडेंस है उसकी मम्मी को कि इस बात के लिए कि अभी कुछ दिन बाद देखना ये कपड़े निकालेगी और सारे नीचे गिरे पड़े हुए दिखाई देंगे।
मतलब ना केवल जो है चीज़ें रखने का तरीका है, बल्कि निकालने का भी तरीका नहीं है। और देखिए, हम सब लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम बेकार में ये सब चीज़ें बातें करते रहते हैं। पता है वो क्यों करती है ये सारा कुछ? ये इसलिए करती है कि जिससे एंटरटेनमेंट होता रहे लोगों का। वो बता रही है कि देखो अब आप हंस लिए, देखो मैं हंस ली, क्योंकि अब जो है अमरूद का मौसम तो ख़त्म हो गया है, अब संतरे का मौसम आ गया है, अब संतरे खाए जाएँ। लेकिन संतरे खिलाने के लिए कोई होना तो चाहिए, तो इसलिए जो वो छील छील के खिलाए जा रहे हैं कि संतरे खा लो भी, संतरे खा लो। और उसके ऊपर उसकी जो, चाहे वो नानी हो और चाहे वो खाला हो, दोनों की दोनों उसको सपोर्ट कर कह रही हैं नहीं नहीं लोगों को तो कहने दो, कपड़े क्या धुलवा लिए, कोई बड़ी बात होगी, कोई ऐसी बात होगी? करती नहीं है क्या ये? अब कपड़े धुलवा लिए तो क्या हुआ, अब छील के खिला दिया तो क्या हुआ? भैया 10-10 रुपये में वो जो है झोटा दिलवा रही है, झूला झुला रही है, अपनी किसी कुर्सी पे झुलवा रही है। मतलब बिल्कुल बचपने की कोई सीमा ही नहीं है। मतलब अब ये जो कह रही थे एंटरटेनमेंट, मान लीजिए ये एंटरटेनमेंट कर रही है, ऐसा कुछ सीरियसली तरीके से थोड़ा ना कर रही है, ये आपको हंसाने के लिए कर रही है। और ये इसी हंसाने के लिए, इसी चीज़ के लिए तो ये व्लॉग बनाती है, और क्या करती है। और रही सही कसर कर दी उसने फ़नी ने, मतलब वो भी बच्चों की तरह शामिल हो गया कि आओ चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ, मैं घुमाता हूँ। उसने पता नहीं कितने रुपए लिए होंगे, क्योंकि उसने झोंटे ज़्यादा दिए ना, जो ज़्यादा देर घुमाएगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अभी कल ही उसने प्रमोशनल स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि वो जो ज्वेलरी आई है उसके पास में, अब वो ज्वेलरी पहन के दिखा रही है, तो वो पहना रहा है उसके हाथ में जो चूड़ी है, वो चूड़ी पहना रहा है, तो कह रही है कि ये गोल्ड की ऐसी जो है तुम मेरे को कब पहनाओगे? भैया सपना सपना देख लो, सपना सपना, क्योंकि आपने जो चूज़ किया है वो नमूना चूज़ किया है, वो अभी तक जो है 1 साल से ऊपर हो गया, वो कुछ भी कमा नहीं रहा है और उसको मज़े आ रहे हैं पूरे। रही सही कसर जो है ना, उसने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करके कर दी। कहीं से लगता है कि उस आदमी को कहीं किसी घर की किसी चीज़ की कोई चिंता या कुछ भी फिक्र है। वो अपने माँ बाप को वहाँ छोड़े बैठा है, और बीमार माँ बाप को और बूढ़े माँ बाप को छोड़े बैठा है, और यहाँ क्रिकेट बजा रहे हो, आप गेंद बजा रहे हो। बहुत बढ़िया। क्यों, वहाँ पे क्या क्रिकेट नहीं खेलते थे? वहाँ पे भी तो यही काम करते थे, और यहाँ पे भी आके यही काम कर रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ माँ की देखभाल कर सकते थे, यहाँ अपनी बीवी की देखभाल कर रहे हो, उसकी गुलामी कर रहे हो। चलिए अब उसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं। कह रही है कि हम जो जा रहे हैं भैया भाई का जो प्रोग्राम देखने के लिए, फाइनल प्रोग्राम देखने के लिए, और दिल में बहुत दुख दुख हो रही है, और अगर हमारा बीपी नाप लिया जाए तो जो है एडमिट करा देंगे। भैया ये घबराहट तो आपको हमेशा ही रहती है, आपको कोई नई बात तो है नहीं। कभी आप स्टेज से घबराने लगते हो, कभी काम से घबराने लगते हो। आपको घबराहट बस शॉपिंग में नहीं होती, खाने पीने में नहीं होती, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल घबराहट नहीं होती आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हम भूल ही गए, भाई बीच बहुत गंदा होता है। अब वो बीच जो है जब सफाई होने लगे ना, तब इसको बता देना, तब ये आएगी उस दिन सफाई करने के लिए। भैया ये कौन सा तरीका हुआ कि भाई बीच सफाई करने के लिए आप उस दिन आओगे जिस दिन जो है ना यहाँ पर सफाई हो रही होगी? अगर उस दिन सफाई हो रही होगी तो वो तो कर ही लेंगे ना भैया। आपको करना है तो आप वैसी सफाई करो ना, अवेयरनेस फैलाओ, बात करो लोगों से। आपके वहाँ पे इन्फ्लुएंसर वगैरह मिल जाते हैं, आपके मतलब सॉरी व्यूवर्स वगैरह मिल जाते हैं, उनसे बात करो, उनको देखो, 2-4 जगह से वहाँ पे उठाना शुरू कर दो, तो उन्हें पता लगेगा कि भैया ये एक ब्लॉगर है और ये यहाँ पर जो सफाई करने के लिए आई है। तो उन लोगों पर भी इस बात का फ़र्क पड़ेगा, वो भी लोग देखेंगे। पर नहीं, जिस दिन हो रही हो उस दिन इसको बता देना। सब कुछ दिखाने के लिए करना है, दिखाने के लिए करना है। वैसे कोई भी सोशल वर्क या कोई ह्यूमैनिटी वाला वर्क या फिर किसी लोगों की मदद करने वाला वर्क या किसी को कुछ देने वाला वर्क, वो तो सब इसको पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, विनर के लिए जब बात करी ना तो वो हम भूल गए, तो वो कांग्रेचुलेट कर रही है कि भाई मनीषा को जो है मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी कहा कि भाई की जर्नी जो है बहुत 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 ज़बरदस्त थी। भाई ने वहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट स्कोर से शुरू किया था। अगर तुम लोगों की वोटिंग नहीं होती ना तो भाई तो साइड में खड़ा होता एक्स्ट्रा की तरह। जो डांस वाले थे ना वो डांस करते रहे, और बेचारे अच्छे अच्छे डांस वाले तुम लोगों की वजह से निकल गए। ना कभी वो फेस ऑफ में आया, ना कभी इस तरीके से आया, लेकिन सबके सबके किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ डांस को वोट नहीं किया, आपने वोट किया पर्सन को, कि भैया ठीक है ये हमें पसंद है तो हम इसको करेंगे। अरे तुम्हें पसंद है तो मुझसे हज़ारों वहाँ लाखों कमेंट करो, उसके व्लॉग देखते हो, वो सब करते हो, कम से कम वहाँ पे तो मत करो। किसी की हुई मेहनत को तो बेकार मत करो, किसी की जो टैलेंट है उस टैलेंट को तो वेस्ट मत करो।
एक बार भी कोई ये कहने को तैयार नहीं है इनमें से कि वो जो लड़की थी वो अच्छी डांसर थी और उसने अच्छा किया, और उसके ठीक है वोटर्स उसके भी ज़्यादा थे, लेकिन एक बार भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से जो है वो जनाब के मतलब जनाब के तरीके से वो फ़नी भी आ जाता है कि नहीं नहीं भैया ने बहुत मेहनत करी, ये करी, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँचे। पापा से कह रहा है, बाकियों से कह रहा है, ऐसे लग रहा है मजाक सा उड़ा रहा हो जैसे। बिल्कुल भी इस बात की बेइज्जती की फील नहीं है कि उसको क्या इंपॉर्टेंस मिलती है इस फैमिली के अंदर और वो लोग क्या समझते हैं। सब ने इस बात के लिए ट्रोल किया कि वो लड़की वाकई में बहुत अच्छी डांसर थी, ये जनाब नहीं थे। यानी आपके व्लॉग के नीचे ही देख लो, जो सब अच्छी अच्छी बातें कहते हैं उन्होंने भी, कईयों ने लिखा है कि वो जो डिज़र्व करती थी कंटेस्टेंट, एज ए कंटेस्टेंट जीतने के लिए, और उसने वाकई में बहुत मेहनत करी थी, बहुत अच्छा किया था। और अगर ये हार गए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब इस तरह के कमेंट्स कई सारे हैं जो उसने लाइक वाइक नहीं कर रखे हैं बिल्कुल भी। और जहाँ सजेशन की बात आ जाती है ना, उसके कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, अगर कोई उसे सजेशन दे रहा है कि भाई अपनी जो बालकोनी है वहाँ पर जो है आप वो लगा दीजिए, नेचर के पास आ जाइए और थोड़े से जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो लगा दीजिए, हैंगिंग लगा दीजिए, प्लांट हैंगिंग जो लगती है वो सब कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा ना। ऐसी ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, इसको इसको कोई कमेंट नहीं करना, इसको इसको कोई लाइक नहीं करना। ऊपर वाला लाइक, नीचे वाला लाइक, भाई कहाँ आ गए तुम, ये कौन हो तुम, क्यों करके सलाह दे रहे हो, तुम्हारे सिर्फ वोट चाहिए वोट। फालतू की बातें करना बंद करो, और हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये सब बातें। तुम जो है ये सब सजेशन वजेशन मत ना दो भैया, ऐसे हैं देख लीजिए आप इसको। और नोट कीजिए, ये वो हिजाबी है जिससे आज की डेट में ठीक से हिजाब पहना नहीं जा रहा है, ये वो हिजाबी है। आप देख लीजिए उस हिजाब, उसमें व्लॉग में उसने क्लियर कट कहा है कि रेहान उसको जो है हेल्प कर रहा है उसको पहनाने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, सब जब आपको व्यूवर्स चाहिए थे, जब आपको सब्सक्राइबरशिप चाहिए थी, तब आप कुछ और बन गए, आज जो है कुछ और बन गए। चलता रहता है ये सब तो। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली बार देखेंगे हम नमाज घर, नमाज का रूम देखेंगे, क्योंकि नमाज को पढ़ने के लिए तो अलग से रूम होना चाहिए। एक जो है भैया भाभी ने भी बनाया था, आज तक कभी कोई किसी को नमाज़ पढ़ते हुए वहाँ पे हमने नहीं देखा, ना ही कुछ और करते हुए देखा, कुछ और हदीस या कुरान शरीफ या कोई और चीज़ पढ़ते हुए हमने कोई नहीं देखा, कोई दुआ मांगता हुआ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और जबकि बड़े प्यार से दिखाया था कि ये देखो ये आर्टिस्टिक ही है, लखनवी कटिंग और ये सब जो है इसके साथ में, और ये लगेगा हमारे नमाज के रूम में। अब इसका भी नमाज का रूम देख लेते हैं, और ये भी बस दिखाने और इन सब चीज़ों में ही है, करना कुछ नहीं है, कुछ ना करना कुछ नहीं है इन लोगों ने। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।